चुरू में शनिवार सुबह मावठ की हल्की बारिश हुई। बारिश से रबी की फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि शीतलहर और ओलावृष्टि की संभावना से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 11 जनवरी को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि 12 जनवरी से मौसम शुष्क होने और घना कोहरा छाने की संभावना है। शनिवार को न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें तापमान 8.4 डिग्री पहुंच गया। बारिश के बाद सुबह की सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया। डीबी अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आरिफ के अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने और बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। शिक्षा व पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर रतनगढ़ आए। उन्होंने शहर की एक बालिका स्कूल के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रतिभावान बालिकाओं का सम्मान किया तथा गांव दिरासर का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री दिलावर काफिला जैसे ही रतनगढ़ के गांव दिरासर के आगे से निकला तो मंत्री ने अचानक गांव की ओर कूच किया। गांव की गलियों का निरीक्षण करते हुए पैदल चले एवं ग्रामीणों से चर्चा की। गांव की गलियों में गंदगी एवं कीचड़ फैला देखकर मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए बीडीओ जगदीश चंद्र व्यास से जवाब मांगा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से साफ सफाई के संदर्भ में जानकारी ली तो ग्रामीणों ने बताया कि यहां न तो सफाई होती है और न ही कचरा उठाया जाता है। मंत्री दिलावर ने बीडीओ को फटकार लगाते हुए सफाई के लिए प्रतिवर्ष आने वाले बजट की जानकारी मांगी। मंत्री ने बीडीओ को गांव की सफाई का काम तुरंत शुरू कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए तथा कार्य पूर्ण नहीं होने पर बीडीओ व संबंधित ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। इससे पूर्व मंत्री दिलावर ने निजी स्कूल के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने चालान परिवार की सराहना करते हुए कहा कि आज से 100 वर्ष पूर्व पुरुष भी बहुत कम पढ़ते थे। उस माहौल में बालिका शिक्षा के लिए इस तरह का संस्थान खड़ा करना चालान परिवार की दूरदृष्टि सोच का परिचायक है। उन्होंने चालान परिवार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि परोपकार से धन खर्च करने से संपत्ति में और अधिक इजाफा होता है। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा, पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, भाजपा नेता ओम सारस्वत, वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी, सुबोध सारस्वत ने भी संबोधित किया। जालान परिवार के भरत कुमार जालान ने मंत्री दिलावर सहित अतिथियों का स्वागत किया। वहीं छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान काफी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम में गाड़िया लुहार परिवारों की ओर से पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री दिलावर का अभिनंदन भी किया गया तथा उन्हें काष्ठ कला कृति भेंट की गयी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल की संविदा अध्यापिकाओं ने कृष्णा के नेतृत्व में पूर्व विधायक अविनेश महर्षि की उपस्थिति में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को अपना मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में मांग की गई है कि अध्यापिकाओं ने राज्य सेवा में नियमित समायोजन की मांग करते हुए प्रतिवर्ष 20% वेतन बढ़ोतरी की राज्य सरकार के आदेश की क्रियान्विति की जाए। पूर्व विधायक महर्षि ने भी 2009 से कार्यरत इन अल्प वेतन भोगी कार्मिकों की मांग को शीघ्र पूरी करने की अपील मंत्री से की। इस मौके पर अलका शर्मा, शारदा चौधरी, सुकेश, अनिता चौधरी, विनोद, भारती, संपत, रुक्मणी, सीमा, ममता, शीला, संतोष उपस्थित थी। इससे पूर्व राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मनोज सारस्वत, अंजू चौहान, अन्नम भारद्वाज, जगदीश शर्मा, वंदना अग्रवाल, उमेश सिंह सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। रामलीला स्थापना व लंगूर वीर समाधि दिवस के उपलक्ष्य में करंट बालाजी मंदिर में पोषपड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित सुधीर शर्मा, अंकित शर्मा, मंगल सिंह बीका, राजकुमार खत्री, ओम प्रकाश अड़ीचवाल, महेंद्र सैनी, हरिप्रसाद जाट, हनुमान बारवाल, वीरेंद्र बुनकर, संदीप कंदुई, जयकांत भिवाल, ओम प्रकाश चौहान, दिवाकर बंसिया, टोनी गहलोत, एडवोकेट अनिल सोनी, दिनेश रांकावत, नंदकिशोर कंदुई, विनोद प्रजापत, बालाराम माली सहित कई लोग उपस्थित थे। मोटरयान दुर्घटना न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवारजनों व घायल की याचिका पर 50 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया है। एडवोकेट अजय कुमार चौधरी ने बताया कि 4 जुलाई 2021 को सत्य प्रकाश स्वामी व संपत जहांगीर बाइक पर सवार होकर शहर से अपने गाँव सांगसर जा रहे थे। लूज गांव के पास गांव के भंवर सिंह से वे लोग बातचीत कर रहे थे, तभी एक बोलेरो चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर इन तीनों को टक्कर मार दी थी, जिसमें सत्य प्रकाश व संपत की मृत्यु हो गई थी तथा भंवर सिंह घायल हो गया। मृतक के वारिसान की ओर से न्यायालय में क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें सत्य प्रकाश के वारिसान के पक्ष में 19,27,248 रूपए, संपत के परिजनों के पक्ष में 18,83,248 एवं घायल भंवर सिंह के पक्ष में 13,30,807 रूपए का अवार्ड पारित किया गया है। साथ ही याचिका पेश करने की तारीख से 6% वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करने के निर्देश दिए गए हैं। चुरू जिले के दूधवाखाना थाना क्षेत्र के NH 52 पर गांव लाखुआ और लादड़िया के बीच शुक्रवार रात ईंट से भरे एक ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिससे ट्रक में आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया।
दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दूधवाखरा थाना के एएसआई सुरेश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। चूरू से दमकल को भी बुलाया गया। दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से लगभग 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस के अनुसार राजगढ़ से चूरू की ओर जा रहा ट्रक ईंट से भरा हुआ था। टायर फटने से पहले ही ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने सतर्कता दिखाते हुए वाहन से बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आग बुझाने के बाद ट्रक को सड़क किनारे कराया गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर की पहचान कर ली है और उसके आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। चूरू जिले की तारानगर तहसील की गांव झारसर बड़ा में तेज धमाके के साथ एक घर के ऊपर बने मकान में आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में एक महिला घायल हो गई, वहीं पास ही की घर बंदी एक बकरी की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से मकान के ऊपरी हिस्से में बने एक कमरे के दरवाजे की धज्जियां उड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव झारसर बड़ा के सुभाष पुत्र रामचंद्र जाट के घर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे कविता घायल हो गई। वहीं पड़ोसी रामनिवास की एक बकरी की करंट से मौत हो गई। घायल महिला कविता को चूरू की अस्पताल लेकर भेजा गया। वहीं तेज धमाके से गिरी आकाशीय बिजली ने मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा बिजली सहित अन्य घरेलू उपकरण जलकर खाक हो गए। सूचना में आपको बता दें, चूरू जिले में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है।